नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, रमज़ान के हवाले से एक अहम सवाल और उसका जवाब आपके सामने अर्ज़ किया जाएगा। वो सवाल ये है कि रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए और रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले मुसलमान किस महीने के या किस दिन के रोज़े रखा करते थे। आज की इस वीडियो में इस सवाल का जवाब आपके सामने अर्ज़ किया जाएगा। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि रमज़ान के मुतालिक अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर रमज़ान के हवाले से या किसी भी हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस पर भी आप पूछ सकते हैं। मुहतरम नाज़रीन, ये एक सवाल नहीं है बल्कि दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए, और दूसरा ये है कि रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले मुसलमान किस महीने के या किस दिन के रोज़े रखा करते थे। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह का हम पर अज़ीम एहसान है कि अल्लाह ने ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हमें रमज़ान की सआदतें और बरकतें अता फ़रमाईं। इस पर हमें अल्लाह के ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। जहाँ तक सवाल का ताल्लुक़ है कि रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए, मोहतरम नाज़रीन, इतना बात तो तमाम मुसलमान जानते हैं कि रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं। बाकी रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म कब नाज़िल हुआ, इसको अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह बक़रा में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, हमने तुम पर और तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि तुम तक़वा हासिल कर सको। अब ये आयत कब नाज़िल हुई, किस साल नाज़िल हुई, तो मुफस्सिरीन किराम की तसरीहात पढ़ते हैं। तफ़सीर इब्न कसीर में हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि ये आयत शाबानुल मुअज़्ज़म सन 2 हिजरी के अंदर नाज़िल हुई, और इस आयत के नुज़ूल के साथ साथ रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म दे दिया गया। इसी तरीके पर तफ़सीर क़ुरतुबी में इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह भी यही फ़रमाते हैं कि ये आयत शाबान सन 2 हिजरी में नाज़िल हुई और इसी के साथ रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म मिला। इसी तरह तफ़सीर रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये आयत हिजरत के दूसरे साल शाबान के अंदर नाज़िल हुई और इसी के साथ रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म मिला। अलग़र्ज़, तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा और इत्तिफ़ाक़ है कि हिजरत के दूसरे साल शाबान के अंदर रोज़े फ़र्ज़ हुए। हिजरत के दूसरे साल का मतलब ये है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो उसके दूसरे साल शाबान में आयत नाज़िल हुई और इसी में अल्लाह ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म दे दिया। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक महीना पहले ख़बरदार कर दिया ताकि मुसलमान अमली और ज़हनी तौर पर तैयारी कर लें। जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है कि रमज़ान की फ़र्ज़ियत से पहले मुसलमान कौन से रोज़े रखा करते थे, तो ये सवाल भी अपनी नौइयत का एक अहम सवाल है। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है बुखारी शरीफ के अंदर, वो फरमाती हैं, कान यौम आशूरा तसूमुहु कुरैशुन फ़िल जाहिलियती, कि आशूरा के दिन जाहिलियत में लोग रोज़ा रखते थे। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमुहु, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रोज़ा रखते थे। फ़लम्मा क़दिमल मदीनत सामहु व अमर बिसियामिही, और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए तो आप सल्लम ने रोज़ा रखा और इसके रोज़ा रखने का हुक्म दिया। फ़लम्मा फ़ुरिज़ा रमज़ान तुरिका यौम आशूरा, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो आशूरा के रोज़े छोड़ दिए गए। छोड़ दिए गए का मतलब ये है कि रमज़ान की फ़र्ज़ियत से पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था। अब जब रमज़ान की फ़र्ज़ियत का हुक्म नाज़िल हुआ तो आशूरा की जो फ़र्ज़ियत थी वो ख़त्म हो गई। अलबत्ता आशूरा का दिन रोज़ा रखना सुन्नत और मुस्तहब है। इसी तरीके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आप सल्लम ने यहूदियों को देखा कि वो आशूरा का दिन रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लम ने उसकी वजह पूछी कि इस दिन तुम रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि इस महीने के अंदर आशूरा के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हैत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम
اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اسی لیے ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زیادہ حقدار ہیں تمہاری بنسبت، لہٰذا ہمیں بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس اعزاز اور تکریم میں ان کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اب عاشورہ کس دن کو کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں جانتے، تو یاد رکھیں عاشورہ سے مراد 10 محرم الحرام کا دن ہے، کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے مسلمان 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، پھر جب رمضان کی فرضیت کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا تو پھر عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزہ چھوڑ دیا گیا، یعنی اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔